दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंट की अहमियत शायद दुनिया को अब समझ आ रही है और हमसे भी ज्यादा इन पश्चिमी देशों को, यूरोपियंस को, जो अमेरिका के बदौलत दुनिया भर में रौब जमाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे देश नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इन सब को अमेरिका ने लाइन पे लगा दिया है। और इसके साथ ट्रंप अब अपना नया एक अलग सा दोस्तों टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं तुमने मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया तो फिर अब मैं क्यों करूं पीस। जी हाँ, ये बात ट्रंप ने नॉर्वे को कहा है। और जो नॉर्वे के लीडर है वो कह रहे हैं भैया हम नहीं देते नोबेल प्राइज, ये एक इंडिपेंडेंट कमिटी है। डेमोक्रेसी में कुछ चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं जिन पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? शायद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ट्रंप का अमेरिका डेमोक्रेसी नहीं रहा है। ट्रंप का अमेरिका दोस्तों एक डिक्टेटोरियल रिजीम हो गया है, कुछ उसी तरफ वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और वही चीज यहां आपको देखने मिल रही है। दोस्तों एक क्रेजी लेटर है, अब पता चला है लेटर नहीं टेक्स्ट मैसेज के रूप में ये बात लिखा गया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। शब्द हूबहू यही है। ये नॉर्वे के अगर आप देखें तो पीएम ने एक्सेप्ट भी किया है। हाँ, ऐसा ही ट्रंप ने हमें लिखा है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, ट्रंप का कहना है कि देखो नोबेल प्राइज तो दिया नहीं, पीस मुझे अब करना है नहीं, तो मैं ग्रीनलैंड को बाई फोर्स लूंगा। अब दोस्तों ग्रीनलैंड को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ रही है। यूएस ने आज नए फाइटर जेट्स वहां पर डिप्लॉय करना है ग्रीनलैंड में, इसकी अनुमति दे दी गई है और वो ग्रीनलैंड मूव करने वाले हैं। और वहीं डेनमार्क भी और ज्यादा ट्रूप्स ग्रीनलैंड में तैनात कर रहा है। एलिजेडली सब रशिया के थ्रेट से ये सब कर रहे हैं। रशिया और पुतिन वो कह रहा है भैया मैं यूक्रेन में सताया हुआ हूं, वहीं पर फंसा हुआ हूं, कहां ग्रीनलैंड में तुम ये सब कर रहे हो मेरे नाम पे। कम से कम बिल तो मेरे नाम पे ना फाड़ो, सीधा सीधा बोलो हम दोनों की लड़ाई है। नेटो में दोस्तों इस प्रकार की लड़ाई और जोर शोर से चल रही है। आप देख सकते हैं ट्रंप ने कह दिया ग्रीनलैंड इसलिए मैं हड़पूंगा बाई फोर्स क्योंकि मुझे नोबेल प्राइज तुमने नहीं दिया पीस के लिए, तो अब पीस से मेरी आस्था हट चुकी है। जी हाँ, नोबेल के लिए अगर आप नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने कहा देखिए हम तो अवार्ड ही नहीं करते, हम कैसे दे दे आपको नोबेल प्राइज, और ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। वहीं अगर आप देखें तो यूएस एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड बेस पे डिप्लॉय कर रहा है और इसके साथ ट्रंप ने कह दिया पीस नहीं होगा, अब युद्ध होगा, पीस के लिए मैं सोच भी नहीं रहा हूं। और इसके साथ ट्रंप का कहना है डेनमार्क तो वैसे भी ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा रशिया से, चाइना से, तो इसलिए मैं ही ले लेता हूं। और उसका यह भी कहना है, ट्रंप ने लेटर में ही लिखा है क्या फर्क पड़ता है, कुछ साल पहले तुम्हारे बोट्स पहले आ गए, हमारे भी तो बोट वहीं थे, तो इसलिए थोड़ी तुम्हारा ग्रीनलैंड हो जाता है। कोई कागज है तो कागज दिखाओ हमें, नहीं तो ग्रीनलैंड हमारा है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें ट्रंप कर रहे हैं। वही अगर आप देखें तो यहाँ पे डेनमार्क ने भी और ट्रूप्स ग्रीनलैंड में डिप्लॉय किया है और इन सब के बीच में ईयू वही कर रहा है जो वो बेस्ट करता है। क्या? ईयू कर रहा है चर्चा पे चर्चा। जी हाँ, ईयू में आपस में ही डिवाइड है और जो ईयू का यूजुअल कल्प्रेट है हंगरी, विक्टर ओरबान वाला, जी हाँ, वो कह रहा है ग्रीनलैंड लेना है ट्रंप को लेने दो ना, हमें क्या पड़ा है, हम कुछ नहीं करेंगे। और इसके साथ वो विक्टर ओरबान जो पहले प्रो पुतिन थे अब वो प्रो ट्रंप भी हो गए हैं। लगता है दोस्तों ये बस और बस एंटी ईयू है। तो क्या हो रहा है ईयू में, क्या चर्चा हो रही है, वो भी जरा देखते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, ये जो यूरोपियन देश है बड़े असहाय लग रहे हैं। जी हाँ, ये दुनिया भर में रौब जमाते थे, कभी अफ्रीका में बॉम्बिंग करने चल देते थे अमेरिका के पीछे पीछे, तो कभी अफगानिस्तान चले गए, तो कहीं चले गए। लेकिन आज जब अमेरिका इनको सता रहा है तो इनके पास कुछ है नहीं करने को, करे तो ये करें क्या? बड़ी गहरी गहरी समस्या है इनके लिए। तो आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं केवल 1999 रुपए में। दोस्तों आप मार्केट में इसके लिए 15,000 20,000 तक खर्च करते हैं, उसमें दोस्तों हम आपको मात्र 1999 में 2,500 हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस दे रहे हैं। 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर मिल रहा है, 11 जीएस 11 सीसैट का रियल एग्जाम सिमुलेशन है, हर हफ्ते टेस्ट होगा, प्रॉपर शेड्यूल है जो टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप जुड़े, आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है, यूपीएससी पैटर्न के साथ अलाइंड है, तो इससे बेहतर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी नहीं। और जो प्राइस है दोस्तों बिल्कुल अतुलनीय है। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा ताकि आपको इस कीमत का फायदा मिल जाए। तो दोस्तों ट्रंप का बड़ा ही बिजार लेटर है जिसमें वो क्या कह रहे हैं, डियर जोनास, नॉर्वे के पीएम, उनको कहा गया कि देखिए आपके देश ने तो मुझे नोबेल प्राइज दिया नहीं, और ये तब नहीं दिया जब मैंने 8 वॉर रोक दिए। अब मुझे लगता नहीं है कि मैं पीस के लिए सोचूं ज्यादा, और मैं इसके साथ अब वही करूंगा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए उसके भले में होगा।
डेनमार्क रशिया से, चाइना से ग्रीनलैंड को नहीं बचा पाएगा। और दूसरी बात यहां पे यह है, क्या डेनमार्क के पास कोई राइट ऑफ ओनरशिप है? कोई कागज है जिससे वो दिखा दे ग्रीनलैंड उसका है? डू दे हैव एनी राइट ऑफ ओनरशिप? कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट ही नहीं है। रियल एस्टेट से आते हैं ना ट्रंप, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है। बस और बस उनका बोट कुछ 100 साल पहले हमसे पहले वहां लैंड कर गया, इसलिए डेनमार्क का ग्रीनलैंड हो गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे भी बोट्स वहां थे। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैंने नेटो के लिए इतना किया है जितना आज तक किसी ने नहीं किया होगा, और अब नेटो को कुछ अमेरिका के लिए करना होगा। दुनिया तब तक सुरक्षित नहीं रहेगी जब तक ग्रीनलैंड पे अमेरिका का कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ना हो जाए। दोस्तों ये बात अमेरिका ने लिखा है, ट्रंप ने लिखा है, नॉर्वे को लिखा है। नॉर्वे का रिस्पॉन्स क्या आया इस पे? या दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप के साथ यहां पे देख रहे हैं नॉर्वे के पीएम है ओनास गार स्टोर। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने कहा कि देखिए ये लेटर नहीं आया था, लेकिन हाँ एक टेक्स्ट मैसेज आया था, और ये टेक्स्ट मैसेज इसलिए आया था क्योंकि नॉर्वे के पीएम और फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने, अलेक्जेंडर स्टब ने यूएस प्रेसिडेंट को कहा था कि मालिक आपने ये जो नया टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया है और अन्य यूरोपियन देशों के ऊपर 10% टैरिफ, कृपया करके हटा ले। जब हमने ये टेक्स्ट मैसेज भेजा तो बदले में ट्रंप ने ये भेजा था। एनी हाउ नॉर्वे के पीएम ने फिर इसका जवाब दिया इस सो कॉल्ड टेक्स्ट मैसेज का, जिसमें उन्होंने लिखा कि देखिए हम नोबेल प्राइज नहीं देते, ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी है, नॉर्वे की गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग इसको देते हैं। अब दोस्तों आपको बता देता हूं, देखिए दोस्तों नोबेल प्राइज कैसे डिसाइड होता है। सितंबर महीने में एक नोबेल कमेटी बनाई जाती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जिसको नॉमिनेशंस मिलते हैं। 31 जनवरी के मिडनाइट तक ये नॉमिनेशंस आते रहते हैं और उसके बाद फर्दर नॉमिनेशंस नहीं लिए जाते। इन नॉमिनेशन के आधार पे एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। फिर क्या होता है, जून आते आते रिव्यू स्टार्ट हो जाता है, किसमें किसको रखना है, किसको हटाना है। अक्टूबर आते आते वोटिंग होती है किसको नोबेल प्राइज देना है, और फिर आप जैसा जानते हैं दिसंबर आते आते नोबेल प्राइज दे दिया जाता है। और वैसे ही इस बार भी नोबेल प्राइज दे दिया गया। तो इसमें नॉर्वे की सरकार का लेना देना नहीं है, यही बात वो ट्रंप को समझाना चाह रहे हैं। खैर जो भी है दोस्तों, ट्रंप कहां मानने वाले हैं, उनको तो किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड लेना है। ग्रीनलैंड दोस्तों गर्म होना शुरू हो चुका है, और ग्लोबल वार्मिंग नहीं, अमेरिका और यूरोप की रस्साकशी से। नोरैड दोस्तों, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। दोस्तों नोरैड क्या है आपको बता देता हूं। इसका काम है नॉर्थ अमेरिका का जो एयर स्पेस है इसकी सुरक्षा करना। ये दोस्तों जॉइंट एयर कमांड है, यूएस भी है इसमें, कनाडा भी है, और ये मिल के पूरे नॉर्थ अमेरिका की रक्षा करते हैं। इसके अलग अलग रीजन है, ये कैनेडियन नोरैड रीजन हो गया, वैसे ये अमेरिकन नोरैड रीजन हो गया, वैसे ही अगर आप देखें तो ये अलास्कन नोरैड रीजन हो गया। तो यहाँ का आप देख सकते हैं हैंडल से ये सामने ट्वीट आया है आपके समक्ष, जिसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के एयरक्राफ्ट है, ये ग्रीनलैंड के पिटोफिक एयर स्पेस पिटोफिक स्पेस बेस में जल्दी ही लैंड होंगे, और ये लॉन्ग प्लान्ड एक्टिविटीज के अंतर्गत आ रहे हैं, और इसके साथ ये यहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इसी में नोरैड का कहना है ये जो डिप्लॉयमेंट है ये डेनमार्क के साथ कोऑर्डिनेटेड है, और ग्रीनलैंड में भी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया गया है। दोस्तों ये दिखा रहा है कि डेनमार्क कितना असहाय है। ट्रंप ओपनली धमकी दे रहे हैं ग्रीनलैंड चाहिए, उसके बाद भी अमेरिकन फाइटर जेट्स उन्हीं की टेरिटरी में घुस भी गए और वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो परमिशन भी दे रहा है। आप सोचिए और कोई देश आपने इतना स्पाइनलेस देखा है? मैंने तो नहीं देखा, ना ही मैंने सोचा है। लेकिन आप, वो चाहता तो मना कर सकता था, डेनमार्क की नहीं हम परमिशन नहीं दे रहे, ग्रीनलैंड में अमेरिकन प्लेन्स नहीं आएंगे। लेकिन ये सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश करते हैं डेनमार्क, और ये बाकी यूरोपियन देशों से क्या ही उम्मीद करें, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आप अमेरिकन टुकड़ों पे पले हैं अब तक, और इसी वजह से आप चाह के भी मना नहीं कर पा रहे। आपने अपनी स्वतंत्रता अमेरिका को बेच दी थी, लेकिन हाँ आप ये बात नहीं मानते थे और आप खूब उछला कूदा करते थे एक जमाने में। खैर इनको भी जो है स्थिति वो बता दी गई है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके साथ कहा जा रहा है ग्रीनलैंड के पिटोफिक स्पेस बेस में नोरैड के कई एसेट्स आने वाले हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और न जाने क्या क्या नहीं। नोरैड के पास दोस्तों स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क है, जिसके द्वारा वो एरियल थ्रेट्स जो भी पोलर रीजन से आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका की सुरक्षा को बाधित कर सकता है, उन सभी मिसाइल्स को, वैसे ही आप देखें तो ड्रोन्स को, अन्य चीजों को, जेट्स को डिटेक्ट करना और उसको मार गिराना, ये नोरैड का काम है। खैर दोस्तों यहाँ पे नोरैड का जो अनाउंसमेंट हो रहा है उससे यूरोप में बड़ी ज्यादा अगर आप देखें तो चैलेंजेस हो रहे हैं, आईब्रोज रेज हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन एसेट्स वहीं पर आ रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं मैं लड़ के भी ले लूंगा ग्रीनलैंड। लेकिन
आप देख लीजिए इनकी क्या हालत है, फिर भी अमेरिकन जेट्स को ये अलाउ कर रहे हैं। खैर डेनमार्क क्या कर रहा है, डेनमार्क के टॉप मिलिट्री कमांडर इन्होंने कहा अमेरिकन जेट्स के सामने हमारे 100 और डैनिश सोल्जर्स आ चुके हैं, पहले से 35 यूरोपियन सोल्जर्स वहां पर तैनात हैं, अब हो गए हम ये 100 और ये 35 मिलके बन गए 135। जी हाँ, उतने तो अमेरिका जेट भेज देगा जितने इनके ट्रूप्स है, जिसमें ये इतना हाई तौबा मचा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक आर्कटिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें फ्रांस ने 15 सोल्जर्स भेजे, जर्मनी ने 13। कुछ न्यूज आएगी जर्मनी कह रहा है मेरे सोल्जर्स वापस कर दो, ट्रंप बहुत नाराज हो गए हैं। तो दोस्तों ये हालत यूरोप की है और उसके बाद ये चले हैं अमेरिका से लड़ने। खैर दोस्तों ग्रीनलैंड का कहना है, जो डेनमार्क का कहना है कि जो एडिशनल सोल्जर्स हमने भेजे हैं 100 पूरी संख्या है, ये 100 सोल्जर्स जल्दी घर नहीं आने वाले, ये वहीं पर रहेंगे और फॉरेन सोल्जर्स जो हैं उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। फॉरेन सोल्जर्स कह रहे हैं हमें ले चलो वापस, नहीं रहना इस ठंड में, ऊपर से ट्रंप का जेट कब गोला गिरा दे भरोसा नहीं है, जर्मनी में सुनने आया है वापस लेना चाहता है और ये सारी समस्याएं हो रही हैं। खैर यहाँ पे डेनमार्क कह रहा है कि ये जो सोल्जर्स हैं ये कम से कम आने वाले 1 साल तो जरूर रहेंगे, 2026 का शेड्यूल बना रहे हैं और अगले साल भी शायद रहेंगे। लॉन्ग टर्म मिशन में वो वहां गए हैं। सवाल पूछा जा रहा है आप तो 2-2 साल का प्लान बना रहे हैं 100 सोल्जर्स के साथ, ट्रंप तो 2 महीने का ही प्लान रखे हैं। 2 महीने बाद क्या ग्रीनलैंड आपकी टेरिटरी रहेगी, तो जो सोल्जर्स वहां रहने वाले हैं क्या प्लान है, जिंदा रखना है या जानते ही हैं। खैर जो भी है दोस्तों, डेनमार्क ने पिछले हफ्ते कह दिया है कि हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए, उसकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए आप फाइटर एयरक्राफ्ट वहां पे तैनात करेंगे और साथ साथ नेवल ऑपरेशंस भी वहां कंडक्ट करेंगे। और इस प्रकार से खूब जोर शोर से तस्वीरें लगाई गई, देखो डेनमार्क के सोल्जर्स ग्रीनलैंड आ रहे हैं, जहाज का साइज देखिए साहब जिससे ये आ रहे हैं, कितने ही सोल्जर्स आए होंगे आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब क्या कहें डेनमार्क का, डेनमार्क को ही क्यों दोष देना दोस्तों, ये स्थिति पूरे के पूरे यूरोप की है, जहां पे ट्रंप डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हैं डेनमार्क की टेरिटरी को, वहां यूरोपियन यूनियन में हो रही है चर्चा। और उस चर्चा में भी अगर आप देखें तो यूरोप एक स्वर में अमेरिका के खिलाफ खड़ा नहीं है। विक्टर ओरबान आप जानते ही हैं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ आए दिन आवाज उठाते रहते हैं यूरोपियन यूनियन में रह के। इन्हीं के देश हंगरी ने साफ साफ कह दिया कि देखिए अब ट्रंप साहब चाहे तो ग्रीनलैंड ले लें, इससे यूरोपियन यूनियन का क्या लेना क्या देना। हंगेरियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ग्रीनलैंड का भविष्य यूरोपियन यूनियन का मुद्दा नहीं है और इस वजह से हंगरी सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी ईयू स्टेटमेंट को यदि वो ग्रीनलैंड मुद्दे पर आए। ईयू लीडर्स दोस्तों हुआ यूं है ब्रसेल्स में इमरजेंसी समिट करने वाले हैं, जिसमें इसी मुद्दे पे वो चर्चा करने वाले हैं और अलग अलग काउंटर मेजर्स पर वो चर्चा करेंगे। अमेरिका पे हम क्या करें, कोई कह रहा है कि ऐसा करते 100 बिलियन का टैरिफ मार देते हैं अमेरिका पे, तो दूसरा कह रहे हैं आपको बताया था मैंने यूरोपियन यूनियन जिसे अपना बजूका बुलाता है ना, काउंट एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट, वो सब लगा दें अमेरिकन टेक कंपनी से लेके सबको नुकसान होगा तो वो चला दें। लेकिन इनको डर भी बड़ा लग रहा है फिर ट्रंप क्या करेगा, तो ये क्या करेंगे, उधर से रशिया है इधर से ट्रंप है, किस किस से लड़े बेचारा ईयू, गार्डन ऑफ द वर्ल्ड कैसे सामना करे दुनिया भर के, आप जानते ही क्या कहते थे जंगली है ना बाहर वाले, तो कैसे उनसे ये गार्डन ऑफ द वर्ल्ड सामना करे, बड़ी समस्या है गार्डन ऑफ द वर्ल्ड को। खैर जो भी है, अभी इस अगले हफ्ते 26 जनवरी को सुना है ईयू पूरा दल बल के साथ भारत आने वाला है, तो चलिए देखते हैं गार्डन ऑफ द वर्ल्ड क्या फूल लेके हमारे लिए आ रहा है। फूल का तो पक्का पता नहीं, लेकिन ट्रंप ने खूब फूल बनाया है यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप को, ये बात तो आप भी शायद मानेंगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको वापस याद दिला रहा हूँ, केवल 1999 रुपए में आपके लिए हम अनअकैडमी टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें 2500 से अधिक आपको हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट में तो OMR है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, रियल एग्जाम सिमुलेशन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का होता है। क्या मिल रहा है आप देख सकते हैं, 25 जनवरी से 15 मार्च तक आपको दोस्तों यहाँ पे हम सेक्शनल टेस्ट सीरीज दे रहे हैं दोस्तों, ये केवल ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है और उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही अवेलेबल हो जाएगा। 22 मार्च से शुरू होगा, 17 मई तक चलेगा, जो कि आपके लिए पेपर 1 पेपर 2 फुल लेंथ टेस्ट होगा। एग्जैक्टली यूपीएससी में जैसे एक दिन में 2 टेस्ट होता है पेपर 1 पेपर 2 का, एग्जैक्टली वैसे ही हमने रखा है। इन टोटल 30 टेस्ट आपके लिए लाए हैं और ये आपके घर पे हम डिलीवर भी करा देंगे। इस प्रकार से यूपीएससी सीएससी के जो टेस्ट सीरीज हमारे आ रहे हैं, तो आप जरूर जुड़ जाएं। यूज दी कोड KC10 1999 रुपए में इस वक्त आपको ये मिल रहा है, तो पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, इसका फायदा अवश्य उठा लें।